हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 17 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। 7 कार्ड स्प्रेड है ये। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कैंसर लोगों के लिए। मेरे पास यहाँ मौजूद है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट। ओके, मामलात आपकी लाइफ के अंदर जो हैं वो ग्रेजुअली बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे रिलेशनशिप के हवाले से है या करियर, फाइनेंस, कोई भी चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर जगह पे मूव करते जाएंगे। कमिंग 6 मंथ्स इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव होंगी। कुछ लोगों की मूवमेंट भी हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, जॉब पे अगर हैं तो ट्रांसफ़र होकर किसी नई बेहतर जगह पे जाने की कोशिश भी हो सकती है कि हो। सिर्फ़ और सिर्फ मंडे के हवाले से देखा जाए तो भी ये बात पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन आपको थोड़ा बहुत कोई ट्रैवल करना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। उसके बाद ये डेविल और हर्मिट जो है ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। डेविल जो है वो अगर तो किसी किस्म की एडिक्शन है, अगर तो किसी किस्म का ऑब्सेशन है, ये किसी पर्सन के हवाले से, किसी जगह के हवाले से हो सकता है, जॉब के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये किसी न किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर फ़ील हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हूँ, बॉस सख्त हैं, जगह मुश्किल है, व्हाटएवर कुछ भी है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। ठीक है, तो ट्यूसडे का दिन जो है वो ऐसा रहेगा जहाँ पे आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे, अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हर्मिट का कार्ड जो है वो यहाँ पे है। ये आपको कार्ड ये एडवाइस कर रहा है कि जो इनर लाइट है आपकी उसको सामने लेकर आएँ। सोचें कि माजी में आप कहाँ थे, अब तक आपने कितना जर्नी कर लिया है, कितना ग्रोथ की है आपने, कितना ट्रैवल किया है, या फिर अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आप जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे तो वो भी आप अपने आप से पूछें। असल में आपके पास ही उसके जवाब मौजूद हैं। इंटरनल लाइट जो है वही आपको गाइड करेगी और इस इंटरनल लाइट का सोर्स जो है वो पास्ट और पास्ट में होने वाले इवेंट्स हैं। जब आप माजी में देखेंगे कि पहले क्या हुआ था, आपने क्या किया था, कैसा रिस्पांस आया था, उसके मुताबिक आप फर्दर जो है वो डिसाइड करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि अगले दिन आप 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सारी मुश्किलात जो कि यहाँ 2 दिन में थी, ठीक है, आप उनसे बाहर आ रहे हैं, सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो बड़ी प्लेजेंटली आगे चलती हुई नज़र आ रही हैं। ये हो सकता है कि जहाँ पे करियर में या दूसरे मामलात में आप कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फ़ील कर रहे हैं और ये डिस्टर्बेंस जो है डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आप किसी और तरह से चीज़ों को चलाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं चली और आपको शायद महसूस हुआ है कि ख़त्म हो गए हैं मामलात। लेकिन साथ ही यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, ट्रैवलिंग हो सकती है, बैक एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है किसी ख़ास पर्सन के हवाले से। मुझे ये लगता है कि ये जिस जगह पे आप इस टाइम पे लाइफ में मौजूद हैं और आपको लगता है कि रिलेशनशिप ओवर हो गया है, ऐसा है नहीं। ये एक टेम्परेरी सेटबैक हो सकता है जो कि आप फेस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन दोबारा बहाल हो जाएगी अगर अभी तक नहीं हो रही। लेकिन इस सारी सूरत हाल में 2 कार्ड्स, हर्मिट और हेरोफेंट, ये हमें ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ लेसन जो है वो आपको सीखने की ज़रूरत है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको सीखने की ज़रूरत है। और डेविल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आप किसी पर्सन से ऑब्सेस्ड थे या हैं तो इस चीज़ को भी कर्ब करने की ज़रूरत है। ये सही नहीं है, ठीक है, और शायद यही वो लेसन है जो कि आपको सीखना है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है 7 कार्ड स्प्रेड में मंडे 17 अप्रैल से। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ मौजूद है 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ,
10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। आपने डिसाइड कर लिया है कि कुछ चीज़ें छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। कुछ ना कुछ फ़ैसले जो हैं वो आपने पिछले हफ्ते में या पिछले कुछ अरसे में किए हैं, जहाँ पे आपने जैसे छांटी कर ली है कि ये होगा ये नहीं होगा, और जो बात आपने डिसाइड की है अब आप उसी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उन सोचों को, उन फ़ैसलों को, उन आइडियाज़ को आप आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो आपने फ़ैसले किए हैं, ठीक है, अभी तो आपको शायद इनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन लॉन्गर रन में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मोस्ट प्रोबेबली आपका फोकस अपने करियर के ऊपर हो सकता है, वो चीज़ें जो कि सीखने की और करने की ज़रूरत है उनके ऊपर हो सकता है, कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ हो सकता है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करने की तरफ हो सकता है। सो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे। ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको महसूस होगा कि चीज़ें जो हैं वो जैसे एंडिंग की तरफ जा रही हैं और ख़त्म हो रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि आप अपनी जगह फॉर द टाइम बिंग चेंज करते हो और या अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। 3 से आप 10 के ऊपर चले गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल गेंस की भी बात हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये इन्वायरमेंट चेंज होने की बात भी हो सकती है कि अगर आप पहले किसी न्यूक्लियस फैमिली में रहते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग आप पूरी फैमिली के साथ आके रहना शुरू हो जाएं किसी भी रीज़न की वजह से, एक आध दिन के लिए किसी फंक्शन है, कोई ओकेज़न है, उसकी वजह से। लेकिन फिर साथ ही यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। एक दिन तो अच्छा गुजर गया यहाँ पे, लेकिन साथ ही 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आप वापस रियलिटी के अंदर आ रहे हो, चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो यहाँ पे उनको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, नाराज़गी, लड़ाई, कुछ ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हों, और ख़ास तौर पे वीकेंड जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग नज़र आ सकता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप एक दिन जब यहाँ पे आपने गुजारा तो आपको लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप वापस रियलिटी में आए तो चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी ख़राब थी, ठीक है, वो उतनी कुछ ठीक नहीं हुई थी। तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बहस मुबाहिसा, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, कुछ ऐसे क्लैशेस जो कि कॉन्वर्सेशन के अंदर हों जो कि आपके लिए हार्ट अटैक का बायस बने। सो जो डिसाइड किया है आपने वो बिल्कुल ठीक डिसाइड किया है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली लेके चलें ताकि आपकी अपनी हैबिट्स भी डेवलप हो सकें और आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर भी ना आए, ठीक है। अगर कोई साइकोलॉजिकल या इमोशनल मसला है तो भी आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो ना आए। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं थर्ड वाटर साइन जो कि मेरे पास स्पाइसेस है, इनके लिए क्या सिचुएशन है। यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है जस्टिस के साथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। या तो कोई आपको छोड़ के चला गया था, पाइसेस को, ठीक है, या फिर आप ख़ुद किसी को छोड़ के आ गए थे बग़ैर बताए, बग़ैर कोई बात किए, एकदम से सडनली ब्रेकअप आपने कर दिया, और अब उस चीज़ को ठीक करने का टाइम आ रहा है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कौन सी पार्टी हैं, वो जो चले गए थे या वो जिनको छोड़ के पीछे चला गया कोई और। लेकिन बहरहाल जिसके साथ भी ज़्यादती हुई है उसी को जस्टिस मिलेगा। अगर आपने ज़्यादती की है तो आपको चीज़ों को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा और दूसरे पर्सन को जस्टिस जो है वो मिलेगा। और अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो दूसरा पर्सन आएगा, कॉम्पनसेट करेगा, एक्सक्यूज़ करेगा और आपको जो है वो जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि एक स्टैंड ऑफ हुआ है सिचुएशन के अंदर। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि अगर तो पाइसेस लोग ख़ुद छोड़ के गए थे तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वो डाउटफुल हैं कि आया कि मुझे वापस जाना भी है या नहीं। ईगो का मसला हो सकता है कि ईगो दरमियान में आके आपको रोक रही है कि मत जाओ, अभी रुको, ठहर जाओ, दूसरा पर्सन चाहे खुद ही कम्युनिकेट कर ले, दिस एंड दैट।
या ये कि हाउ यू कैन डू दैट, एक अपने आप को एक स्टेप नीचे लेके जाना जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे आपके लिए ये सिचुएशन, अगर आपने भी गोस्ट किया था, अगर आप ख़ुद छोड़ के चले गए थे, तो भी ये सिचुएशन आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इस सारी सूरत हाल में, चाहे पिछले 10 महीनों से चल रही हो, इस सारी सूरत हाल में आपको बहुत ज़्यादा ख़ुद भी स्ट्रगल करनी पड़ी है। ये भी हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन जो है लास्ट ईयर सितंबर से चल रही हो। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। आप अपने फियर्स के साथ, अपनी एंग्जाइटी के साथ, हो सकता है कि इन फियर्स की रीज़न जो है वो आपके पास्ट के होने वाले इवेंट्स हों, फैमिली के हवाले से कुछ ना कुछ मामलात हों। कहीं ना कहीं आपको अपने लिए अब स्टैंड लेना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगी। और अपने लिए स्ट्रगल करना या अपने लिए स्टैंड लेने में हो सकता है कि ये पर्सन भी शामिल हो। मतलब ये कि अगर आप पहले ही अगर आपको फैमिली ने, फ्रेंड्स ने रोका हुआ था इस रिलेशनशिप से, तो हो सकता है कि अब आपको उन सब लोगों को शटअप कॉल देनी पड़े और आपको अपने लिए, अपनी खुशी के लिए खड़ा होना पड़े, क्योंकि आपको ख़ुद भी ये सारी सिचुएशन 10 ऑफ सोर्ड्स जैसी मालूम हुई है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ नज़र आ रहा है। फ्राइडे वाले दिन इस बात का चांस मौजूद है कि आप इस पर्सन के साथ रब्ता करें, कम्युनिकेट करें। एक हल्की सी हेलो, हाय, हाउ आर यू टाइप की बात कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर एक 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक खामोशी है। शायद ये एक बड़ा ही फॉर्मल किस्म का हेलो हाय रहे और बहुत ज़्यादा बातचीत जो है वो ना हो, लेकिन असली बात जो है वो संडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो दूसरे से मिलने के लिए जाए, या ये कि किसी भी ऐप के थ्रू बात हो, टेक्स्ट हो, चैट हो, और वो सारी बातें जो कि नहीं कही जा सकी वो कह दी जाएं, उनको शेयर किया जाए। इस बात को मैं ज़रूर रिपीट करूँगी कि इनिशिएशन यहाँ पे उस पर्सन को लेनी पड़ेगी जो कि पहले सिचुएशन से निकल के गया है, और जिसको पीछे छोड़ दिया गया था, अल्टीमेटली अब उस पर्सन को यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई थी। अगर आपको रिलेशनशिप ख़त्म करना है तो आपको एक अच्छे अंदाज में क्लोजर के साथ ख़त्म करना चाहिए, ना कि बग़ैर बताए खिसक लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो है वो इंतज़ार ही करता रहे कि क्या हुआ है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। तीनों वाटर साइंस हो गए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।